थैंक यू। थैंक यू किस लिए बेटे? मेरा ख्याल रखने के लिए। इस घर में तो कोई भी मेरा ख्याल नहीं रखता, किसी को मेरी परवाह नहीं है, सब अपने कामों में बिजी होते हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स हर रोज उनके साथ घूमने जाते हैं, उनको होमवर्क भी करवाते हैं और उनके साथ गेम्स भी खेलते हैं। आप मेरे साथ गेम्स खेलेंगी? यस, मैं आपके साथ खेलूंगी, आपके साथ बाहर भी जाऊंगी, हम बहुत सारा फन करेंगे। स्कूल छोड़ने जाऊंगी आपको, आपके साथ आपका होमवर्क करवाऊंगी, और जब आप होमवर्क नहीं करेंगे तो पता है मैं क्या करूंगी? आपको ग्राउंडेड कर दूंगी। ऐसे क्या देख रहे हो? Can I hug you? I love you, Mama. I love you too. जल्दी से जाओ और जाके रेडी हो जाओ। मैंने आपके कपड़े वार्डरोब से निकाल दिए हैं, जल्दी से जाके रेडी हो और फिर हम ब्रेकफास्ट साथ करेंगे। मैं कॉर्नफ्लेक्स खाऊंगा। ओके। जी जी, I'll let you know. Yeah. वो Take care. Bye. मैं आपके कपड़े निकाल दूं या आप खुद निकालेंगे? तो ठीक है, आप निकाल दें, मैं रेडी करा दूं। मैं आपकी एक बार फिर याद दहानी करवा दूं। मेरे अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं रही कि कोई मेरा ख्याल रखे। ओके। थैंक यू। बिल्कुल अंधा की तरह चलते हैं, देख के नहीं चल सकते। हमारा फोन भी तोड़ दिया सारा। आज बाबू आएंगे ना, एक शिकायत करेंगे, एक भाई का ना लक्षण ही अच्छा नहीं है। इन्हें मत खाना बंद करते, मैं मौत आता है का। शकल है ना अकल है इनका पास। तो निकाह करके गई तो बंद भी नहीं हो रहा हमसे। कहा रहते हमको ये समझ नहीं आ रहा, इतना सुघर तो है नहीं कि नाश्ता बनाए। नहीं है तो मंगवा लेते हैं। जवाद नहीं आए नाश्ते के लिए? नहीं, वो रेडी हो रहे हैं, आते ही होंगे। ओके, बट यू कैन आल्सो हैव दिस, राइट? फिनिश करना है। मॉर्निंग बेटे, सिकंदर ने नाश्ता कर लिया? जी मामा, रूम में भिजवा दिया उसको। वाओ, दैट इज इम्प्रेसिव। आपके कहने पे तो बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहा है, वरना मैं इसके पीछे पड़ती रहती हूँ, ये मेरी बात नहीं सुनता। मुझे लगाते ना इसके पीछे, इसलिए जो बन सकते हैं। नो, मैं चाहिए कुछ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए, नाश्ते पे आपका इंतजार कर रहे थे। I'm sorry, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कल आपकी शादी हुई है, आप ऑफिस जा रहे हैं? छुट्टी कर लें। It's a very important delegation coming. I have to be there. अच्छा ऑफ कर लें आप, मैं चला जाऊंगा ऑफिस। भाभी को ले जाएं, घुमाएं फिराएं, आउटिंग कराएं, एंजॉय करें। भाई क्या हो गया, आप ऑफिस? एग्जैक्टली, मतलब अपने टफ रूटीन से थोड़ा सा टाइम निकाल लें भाई, अपनी फैमिली को बाहर लेकर जाएं।
आप कुछ बोले, हम तो थक गए बोल बोल के भाई को। क्या हो गया आप सब? आई एम नॉट अ टीनेजर, एम आई? जो अपनी शादी को सेलिब्रेट करता फिर। एक्सक्यूज मी, मुझे देर हो रही है। I'm so sorry. I know you shouldn't have done this. इट्स ओके। नया नया रिश्ता है, टाइम लगता है एडजस्ट होने में। चलें, नाश्ता कीजिए। अरे समीना बहन, अरे समीना बहन, अरे क्या हो गया, क्या हो गया? इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम? अरे भाई क्या बताऊं, क्या बताऊं? वजीफा पढ़ रही थी, वो है ना अपने झुरमुट बाबा। अल्लाह, ये कैसा नाम हुआ झुरमुट? खबरदार, अब तुम कोई गुस्ताखी ना करना, उनकी शान में बहुत जलाली हैं। उन्होंने मुझे वजीफा बताया कि जिस घर में भी जाओ ना रिश्ता करने के लिए, ये वजीफा वहीं पढ़ना, रिश्ता तय हो जाएगा। तो क्या मुसरत का रिश्ता लेकर आई हो? मेरा दिमाग खराब हो गया है, इस उम्र में उससे बाल नुचवाऊंगी? अरे बुशरा की बात कर रही हूँ, उसके लिए रिश्ता देखा है, कल लेके आऊंगी उनको। लड़का क्या करता है? लड़का किसी फैक्ट्री में मैनेजर है। भाई बाकी बातें खुद पूछ लेना ना। मेरा ख्याल है मैं चलूं, वो तुम्हारी आफत की परकाला कहाँ है? वो फिक्र ना करो, वो सो रही है। ना बाबा, ना सो रही है या जाग रही है। वो तुमने सुना है ना, किसी ने कहा है कि शेर सोता रहे, शेर शेरी होता है, उठ गया तो गजब हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ, कल भेजती हूँ रिश्ते वालों को, ठीक है? लड़की को घर पे ही रखना, समझ आई? अच्छा। हाय 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 हाय। इन सब के 50,000 रुपए दूंगा। अरे बेटा बात तो सुनो, बात तो सुनो। मैं कुछ गुंजाइश कर लेता हूँ, मैं कैलकुलेटर करके देखता हूँ कितने बनते हैं। ₹1,00,000। चचा, मैं उम्र से जरूर कम लगता हूँ, मगर तजर्बे से नहीं हूँ। किसी और को चूना लगाना। बात तो सुनो। ₹2,00,000 दूंगा, ठीक है? सही है? चचा, मैं आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी दुकानें छान कर आ गया। 5 लाख का सामान है, 5 लाख का। बताओ है या नहीं? ठीक है भैया, आपकी बात पूरी कर दी। 5 लाख का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी मसरत। आज मैं यूनिवर्सिटी गई थी, आज मेरा पहला दिन था। मैंने दोबारा से यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर दी और अपनी अधूरी पढ़ाई को कंप्लीट कर रही हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, यूथ के साथ घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, पढ़ रही हूँ।
मैं उन तमाम लोगों से कहूंगी कि जिनकी किसी भी वजह से पढ़ाई अधूरी रह गई है, खुदारा अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, उसको कंप्लीट करें, तालीम को अधूरा ना छोड़ें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि तालीम ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान में शऊर बेदार करती है। अभी देखें कितनी मोटी मोटी किताबें हैं, इनका बोझ उठाकर ही आपकी शख्सियत में निखार आता है। अच्छा, मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत पढ़ाई की आज मैंने। फिर आपसे दोबारा मुलाकात करूंगी एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुसर्रत को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। उफ, थक गई भाई मैं तो। बहन, तुम्हारी यूनिवर्सिटी खुली है या बंद हो गई, या फिर ताला लग गया? बात सुनो, दूसरों के मामले में ना टांग अड़ाने वालों की टांगे टूट जाती हैं, फिर बोलाए फिरते हैं, हाय हमारी टांग टूट गई, हाय हमारी टांग टूट गई। तुम्हारे जैसे लोग होते हैं वो। वैसे मैंने ऐसा क्या कह दिया है? हाँ, मैंने तो सिर्फ पूछा ही है। भाई तुम अपने बेचारे फॉलोअर्स को क्यों बेवकूफ बना रही हो? मेरे फॉलोअर्स, मेरी मर्जी। तुम्हें क्या मतलब है इससे? हैं, इसे बेवकूफ बनाना नहीं कहते, इसे मोटिवेशनल स्पीच कहते हैं। और ये जो कंटेंट है ना, ये दूसरों को मोटिवेट करने के लिए है। अब जरा सोचो कि अगर मेरी वीडियो देखकर 1 या 2 लोगों ने भी दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर दी तो सवाब तो मुझे ही मिलेगा ना। हाँ, लेकिन ये गलत है, गुनाह है, झूठ है जो तुम कर रही हो। अरे भाई, जिस झूठ से लोगों का भला हो वो झूठ नहीं होता। ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। और ये इस डिक्शनरी का क्या है जो तुमने इसको यूनिवर्सिटी की किताब बना दिया है? पढ़ो अब इसे बैठ के। भाई देखो बुशरा, तुम ना ये मेरे टिकटॉक वाले मैटर में ना इन्वॉल्व मत हुआ करो। अच्छा, मैं सब समझ रही हूँ, तुम मेरे बढ़ते हुए फॉलोअर्स को देखकर ना बड़ा जेलस हो रही हो। भाई तुम भी अपना एक चैनल खोल लो ना, और ये तुम सुई टांग के करती रहती हो, इधर उधर सुइयां लगाती रहती हो, कम से कम इसका सही जगह पे इस्तेमाल हो जाएगा। और मैं तो कहती हूँ अम्मा का भी चैनल बना देते हैं, अम्मा के कोसने टोट के और बद्दुआएं सब उस जगह पर आ जाएंगी, एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर। है क्यों अम्मा? हाँ, अम्मा का भी चैनल बना दो, घर के हर छोटे बड़े हर फर्द का चैनल बना दो, सारे के सारे मसरूफ रहें इस टिकटॉक में। ये नहीं कि कभी अल्लाह रसूल का नाम ले, थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने लिए दुआएं मांग लें। अम्मा, जब जमीन पर सब दुश्मन बन जाए ना, तो फिर अपने लिए दुआएं कम और दूसरों के लिए बद्दुआएं ज्यादा निकलती हैं मुंह से। मुसर्रत, तेरा कोई दुश्मन नहीं है, कोई भी दुश्मन नहीं है, तू खुद अपनी दुश्मन बनी हुई है। कभी अपना भला भी सोच लिया कर। कहाँ से अच्छा सोचूं अम्मा? अच्छा तो तभी होगा जब मेरी शादी होगी। करवा दो अच्छी जगह शादी, हो जाएगा मेरा भी अच्छा। हाँ, हम तो तैयार बैठे हुए हैं, मगर कोई आए भी तो। हाँ, तो आप कर लो ना वजीफा मेरे लिए। मुझे कह रही हो दुआएं करने के लिए, खुद वजीफा नहीं करना बेटी के लिए, बस सोती रहना पड़ी हुई। हाँ, क्यों इससे बहस करती हैं? पता भी एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है। अच्छा हुआ चली गई, अब पता नहीं कुछ बताने के लिए आई थी मैं तुझे, याद ही नहीं रहा। हाँ, याद आया, कल ना एक फैमिली आ रही है तुम्हें देखने के लिए। हाँ, तुझे बस चुप रहना, इसको मत है। इस तरह तो खामोशी मसले का हल नहीं। तो और क्या करूं? क्या करूं मैं? हाँ, आप ही बता दो मुझे, क्या कहूं? मैं जाके अम्मा से कह दूं कि आपने जो लड़का मेरे लिए पसंद किया है, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार। जी कह दें, बिल्कुल कह दें। हमारी मिडिल क्लास फैमिली में ये बेबाकियां नहीं होती हैं। तो ठीक है, मैं जाके बात करूं। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? आप ये बात कहो या मैं ये बात कहूं, बात तो एक ही है। एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो फिर आप मुझे बताएं, मैं क्या करूं मैं? अगर ये सब कुछ मैंने ही बताना है तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं क्यों आई हूँ यहाँ? अगर मुझे पता होता
तो मैं घर बैठ के सब कुछ प्लानिंग कर लेती। एक बात याद रखिएगा, रास्ते तय करते हैं मंजिलों का पता, मंजिलें रास्ते नहीं चुनती। पहले आप खुद जान लें, समझ लें आप क्या चाहती हैं, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरे दिल के दरवाजे आपकी दस्तक से खुले, मैं किसी और को तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तो ठीक है, कोशिश करते हैं मोहब्बत के इस कमजोर मोड़ पर एक मजबूत फैसला लेने का। कैसा फैसला? आपको घर में सबको बताना होगा, अपने बारे में, मेरे बारे में, हमारे बारे में। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। क्यों नहीं कर सकती आप? आपको पूरा हक है अपना फैसला लेने का। कब तक आप यूं चुप रहेंगी? जहां तक अम्मा की बात है, मैं जानता हूं वो आपको जरूर समझे। आप अम्मा को नहीं जानते। अम्मा शुरू से ही ऐसी है। अम्मा अगर अपनी जिद पर आ जाए ना तो उन्हें कोई नहीं हिला सकता। कभी कभी तो बड़ी से बड़ी बात को भी नजरअंदाज कर देती हैं, और कभी कभी छोटी से छोटी बात पर भी ना ताल्लुक खत्म कर देती है। नहीं कर सकती, खुद से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। आप औलाद हैं उनकी। आप एक काम करें, घर जाके सब बता दें, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। You look pretty. थैंक यू। मैं समझ सकती हूँ जवाद का रवैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है, लेकिन इसका रीजन सिर्फ यही हो सकता है कि उसने अभी तक तुम्हें ऐसा वाइफ एक्सेप्ट नहीं किया। मैं जानती हूँ जवाद, वो जिस कश्ती में तुम्हारे साथ सवार हुआ है वो मुसलसल तूफान के सर था। समझ सकती हूँ कि मुझे ये सब कुछ फेस करना हो, और फवाद की जिंदगी में शाजिया की अहमियत तो मैंने अहमद के बर्थडे वाले दिन ही देख ली थी। फिर से मुसर्रत ने भी उन्हें धोखा दे दिया। मुझे एहसास है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त, मगर मैं कभी भी शाजिया की जगह नहीं ले सकती, उस वक्त तक नहीं जब तक जवाद खुद ना चाहे। और मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी। तुम्हारा इंतजार बेकार रहेगा तुर्ताना। गुड गर्ल, लेकिन इस इंतजार में अहमद को मत भूल जाओ। देखो, जवाद आज नहीं तो कल तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी अहमद होना चाहिए बस। आप फिक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपना हर फर्ज निभाऊं, और अहमद अब मेरी जिम्मेदारी है। सो डोंट वरी। Thank you. Now go. Have fun. Take care. I'll see you. See you.
बस उस लड़की की नेक दिली काम आ गई। ऐसी उसकी किस्मत खुली कि एक इंतहाई अमीर घराने में उसकी शादी हो गई। चलो भाई, उसकी भी शादी हो गई, ना हुई तो बस एक मुसर्रत की शादी ना हुई। अजीब लड़की हो ना तुम भी, इतनी लंबी कहानी का ये मकसद निकाला। अच्छा, तो और क्या मकसद निकालूं? उसकी शादी हो गई, फिर वो अपने शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी, और शादी से पहले उसके घर वालों ने भी उसका जीना हराम किया हुआ था, जैसे कि मेरे घर वालों ने किया हुआ है। उसके घर वाले अगर उसे तंग करते होंगे ना, तो उसमें होगी बर्दाश्त, उसमें होगी नेक दिली और हसद ना करने की आदत। दूसरों की खुशी में खुश होना ही असल जिंदगी है। इतना तो मुझे पता है अम्मा कि तुम कुछ मुझसे कहना चाह रही हो, तो सीधे सीधे मकसद पे आओ। ये कहानियां सुनाना छोड़ो मुझे और बता दो कि क्या खिचड़ी पका रही हो तुम। बोलो। देखो मुसरत, ये तो तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारी शादी के लिए क्या कुछ नहीं किया। ये अलग बात है कि कुछ मुकद्दर और कुछ तुम्हारी जिद ने वो मौका आने नहीं दिया, वरना मेरी नीयत में तो कोई कमी नहीं थी। मगर तुम ये भी सोचो कि तुम्हारे अलावा मेरी 2 औलादें और भी हैं। भले उन्होंने कसम खाई है कि तुम्हारी शादी से पहले उनको अपनी शादी देखना हराम है, लेकिन वो कब तक इस कसम से जुड़े रहेंगे? हाँ तो ना जुड़े रहे, जाए चले जाए यहाँ से। मुझ पे क्यों एहसान कर रहे हैं? मुसरत, समझ क्यों नहीं रही हो? बुशरा की उम्र निकलती जा रही है, मैं कब तक तुम्हारे चक्कर में उसे बिठाए रखूंगी? ओह, हाँ, तो ये बात है। सोच तो लिया है अम्मा तुमने, लेकिन अगर करने की हिम्मत की ना, तो वो हंगामा होगा इस घर में कि दुनिया देखेगी। हाय अल्लाह मुसरत, रहम खा लो मेरे बुढ़ापे पर, अपनी जिद से पीछे हट जाओ। और ये भी सोचो कि बुशरा तुम्हारी अपनी सगी बहन है। अम्मा सीधे सीधे मुद्दे पे आओ ना, क्या सोच रखा है तुमने? क्या कहना चाह रही हो? बोलो। मुसरत, कल बुशरा को देखने के लिए एक फैमिली आ रही है। अम्मा? हाँ, और कसम है जो तुमने कोई एतराज किया हो, अगर कोई गड़बड़ करोगी तुम, तो फिर तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। हाँ, क्या सोच रही हो बुशरा? मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपकी शादी करवा के। नहीं, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? ये तो किस्मत में था, सो हो गया। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि शादी के बाद जवाद भाई बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये सब कुछ हकीकत के बरक्स हुआ। अब क्या कर सकते हैं? तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे कोई शिकायत कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपना दुख बांटना चाहती थी, इसलिए मैंने तुमसे ये सब शेयर किया। लेकिन प्लीज तुम ये किसी को बताना मत। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, ये बात आपके और मेरे दरमियान ही रहेगी। लेकिन अब आप इस सब चीजों को कैसे हैंडल करेंगी? जगह बनाना आसान नहीं होता बुशरा, बड़ा वक्त लगता है। और मुझे लगता है कि हर इंसान को खुद को ये वक्त देना चाहिए। हम भी पता नहीं किन बातों में लग गए। ये लो, ये चाबियां आप मुझे क्यों दे रही हैं? इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बुटीक की सारी जिम्मेदारियां अब तुम संभालो। मैं? नहीं, मैं नहीं संभाल सकती इसे। ये बिल्डर्स के गुंडे, नहीं अम्मा, मुझे कभी भी इजाजत नहीं देंगे। मैं नहीं कर सकती।
तुम परेशान मत हो, ये बिल्डर्स का माजिद एनकाउंटर में मारा गया है। कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी भी आवाज होती है। अब खतरे की कोई बात नहीं है। तुमने मेरी शादी जवाब से इसीलिए करवाई थी ना कि मुझे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले, प्रोटेक्शन मिले। तुम ठीक थी। शुक्र है खुदा का। अगर आपको लगता है कि मैं ये जिम्मेदारी संभाल लूंगी और इससे आप भी मुतमईन और खुश रहेंगे, तो ये जिम्मेदारी संभालने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन ये बुटीक आपका है और आपका ही रहेगा और आप ही इसे सुपरवाइज करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरी दोस्त आई हुई है बुशरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब आई हो? मैं थोड़ी देर पहले। बैठो प्लीज। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आप लोगों को? नहीं नहीं, हम लोग तो बस बुटीक की बात कर रहे थे। क्या बातें हो रही थी बुटीक की? कुछ नहीं, बस मैंने अपनी बुटीक की सारी जिम्मेदारियां बुशरा के हाथ में दे दी। अब बुशरा ही देखेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। दैट्स अ गुड न्यूज। तो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगी ना? सिकंदर, सिकंदर, एक सेकंड सिकंदर। जी ठीक है, मैं अब आ जाऊंगा। सही है। यस इसी से मिलवाती हूँ मैं। डू यू रिमेम्बर बुशरा के बारे में बात कर रही थी, जो डिजाइनर है? दैट्स हर। ये बुशरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। और एक और बात बताती हूँ, भाभी ने अपना बुटीक अब बुशरा के हैंड ओवर कर दिया है। Now she's gonna take care of it. Oh, that's nice. Yeah. Congratulations. शुक्रिया। पानी वानी खाना कुछ खाया पिया है या बस ऐसे ही बैठे हुए हैं? दरअसल मुझे ना मामा को बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। मैं वो काम कर लूँ, फिर हम साथ मिलकर लंच करते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम फिर कभी लंच करेंगे। मुझे घर जाना है। अम्मी ने कहा था कि कुछ मेहमान आने वाले हैं। मैं कुछ ऑर्डर कर लूंगी ना, अच्छा सा खा लेंगे। फिर कभी सही। अब मैं चलती हूँ, जैसा सही लगे। जी बस 20 मिनट में निकलो। जी एक सेकंड बुशरा, एक सेकंड। ओके जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सिकंदर, बाहर जा रहे हो ना, प्लीज बुशरा को ड्रॉप कर देना। वो अभी कहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएगी। इट्स बेटर इफ यू ड्रॉप हर। ओके, दैट्स फाइन। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। कैब मंगवा ली है मैंने। ये छोड़ देगा ना तुम्हें बुशरा, कोई मसला नहीं है। सिकंदर प्लीज आप ड्रॉप कर दें बुशरा को। भाभी मैं तो कह रहा हूँ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। चले? चली जाओ बुशरा, इट्स ओके। खुदा हाफिज। हाफिज। और नेक्स्ट टाइम साथ लंच करेंगे, ठीक है? मामा, मामा वेट कर रही है मेरा। क्या क्या देख रहे हैं? हाँ कुछ नहीं। चलें फिर, देर हो रही है। वैसे सना से आपकी बहुत तारीफें सुनी मैंने। अच्छा, वो खुद बहुत अच्छी हैं सना जी, दिल की बहुत अच्छी हैं, इसीलिए हर सामने वाला इंसान उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आप कितनी गहरी बातें करती हैं। गहराई भी उन्हीं के लिए है जो उसे समझते हैं, वरना ये तो नॉर्मल सी बात है। एक और गहरी बात। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे पहले कहीं मिल चुकी हूँ, मैंने आपको कहीं देखा है, मगर याद नहीं आ रहा। हम कहीं मिल चुके हैं क्या? बिल्कुल मिल चुके हैं। कहाँ? आपको याद है एक दफा आप फार्मेसी में गिरने वाली थी और आपको किसी ने गिरने से बचाया था, लेकिन आपने उसको डांट दिया था। हाँ, वो उस दिन हॉस्पिटल में, मुझे याद आया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसके लिए, क्योंकि
एक्चुअली मेरी गलती थी, मैं बहुत जल्दी में थी और मुझे आपको सॉरी बोलना चाहिए था। ऊपर से मैंने आपको इट्स कम्प्लीटली फाइन, कोई भी लड़की होती है उसका यही रिएक्शन होता है, इट्स ओके। हाँ, लेकिन अब मुझे बहुत बुरा फील होता है क्योंकि अब आप जवाद भाई के फैमिली फ्रेंड है तो और ज्यादा। आप प्लीज मुझे शर्मिंदा नहीं करें। चले, देर हो रही है। चलें? अच्छा ना, बताओ क्यों बुलाया? क्या मतलब कि क्यों बुलाया? तुम्हें देखने का दिल कर रहा था। इतने दिन हो गए ना हम मिले, ना कहीं बाहर गए। याद तो आनी थी। यार मिलना था तो बाहर मिल लेती। ये छत पर बुलाने की क्या तुक थी? पता है कितनी मुश्किलों से आया हूँ। मोहब्बत में ना आसानियां नहीं होती, और जब महबूब बुलाए तो सर के बल आना होता। और वैसे भी तुम्हारी कौन सी फैक्ट्री है जो तुम मसरूफ थे? काम तो सारे मैं छोड़कर आई हूँ, तुम तो फारिग रहते हो। फिर तुम्हारे ताने शुरू हो गए। मैं ही बेवकूफ जो हर बार ये सोचता है कि अब वापस नहीं आऊंगा और दोबारा आ जाता। मैं जा रहा हूं। आना तो तुम्हें हमेशा पड़ेगा बच्चों, और मेरे ताने भी सुनने पड़ेंगे। और शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी। होगी ना? बोलो, होगी ना? मुझे खुद अपने कल का नहीं पता, सालों आगे की बात बता दूंगा। क्या हुआ? परेशान हो? कर्जे का क्या हुआ? उतर गया? उतर। क्या? और तुम मुझे अब बता रहे हो? इस बात पर तो ट्वीट बनती है। मुझे अभी ट्वीट चाहिए। तुम्हारा वो काम तो होते ही रहेंगे। चलो, मुझे नहीं पता, अभी चलो। चलो। मैंने आपकी सारी बुक्स रख दी हैं। आपने बहुत अच्छा पढ़ना है, अपना बहुत ख्याल रखना है, ओके? और मैं आपके टीचर से आपका फीडबैक भी लूंगी कि आपने कैसा पढ़ा। ओके बेटे? आपने इंग्लिश की बुक रख दी? यस, रख दी थी। कोई और जरूरी चीज है जो रखनी है? ओके, चलो आप जाओ एंड बी अ वेरी गुड बॉय, ओके? गाड़ी रेडी है, एमर आ रहे हैं, और राशिद और रहीमा को बोले वो साथ जाएंगे। ओके बेटा, बहुत ख्याल रखना, ओके? हैव अ गुड डे। लेटर। हाफिज। ठीक है, ये हो गया। और बताइए। बेसन भी लिख लो, नवीन पकौड़े तल देगी। अच्छी बात। मेहमानों के लिए क्या मंगाएंगी? मेहमानों के लिए तो मेरा ख्याल है कि समोसे और कचौरियां उसी वक्त ले आना तुम। अम्मा, हमको तो बहुत हैरत हो रहा है। ये बुस्सी का रिश्ते का सुन के बच्चों को है तमाशा नहीं की। हमको तो लग रहा था घर सर पे उठा लेंगी वो। अरे कैसे तमाशा करेगी, मैंने तो पहले ही तोते की गर्दन मरोड़ दी है। क्या मतलब? बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला है, कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यू जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है, ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रह देना। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे